तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, समय देख लीजिएगा, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों आ चुका है आज होने वाला आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका संस्कृत विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। कक्षा 12वीं का प्यारे बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके संस्कृत के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, संस्कृत विषय का जो पेपर होगा ना, उसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझ लेते हैं कि आपका कक्षा 12 का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड जैसे क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा ना, हरिहरो इतस्मिन् पदे समास अस्ति। हरिहरो में प्यारे बच्चों कौन सा समास होगा, तो देखो द्वंद्व समास होगा। और अब अगला क्वेश्चन तत्पुरुष समासस उदाहरणमस्ति। तो देखो प्यारे दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, राजपुरुषा। और अब अगला क्वेश्चन पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। पंचगंगा में प्यारे जो कौन सा समास होगा, तो देखो इसमें आपका देहु समास होगा। और अब अगला क्वेश्चन श्रीसा पदे संधि अस्ति। देखो प्यारे जो श्रीसा पद में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। और अब अगला क्वेश्चन हिमालय पद संधि विच्छेद अस्ति। देखो प्यारे जो हिमालय पद का संधि विच्छेद क्या होगा, हिमदन आले होगा। और अब अगला क्वेश्चन अद प्लस एव इतत्र संधि युक्तम पदम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका अदेव आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है गक्षन पदे प्रति अस्ति। तो देखो प्यारे जो इसमें आपका शरत प्रत्यय होगा। पठितवान पदे प्रत्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका मतुक प्रत्यय होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, बालदंटाप भवति। तो देखो पर जो बाला आ जाएगा। हेम अद्य गच्छामि इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका अद्य आ जाएगा। कोलाहलम माँ कुरु इतत्र अव्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका माँ आ जाएगा। त्वया कुत्र गम्यते इतत्र अव्ययम अस्ति। तो देखो इसमें आपका कुत्र आ जाएगा। शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ न इति लिखत। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे आपसे ही पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गंभीरेण स्वरेण इतत्र स्वरेण विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो आपका आम हो जाएगा। मुर्मुषा जना इतत्र मुर्मुषा विशेषणम पदम अस्ति नास्ति। तो देखो यह भी आपका ना होगा। कपटी सन्यासिनी इतत्र सन्यासिनी विशेषण पदम अस्ति। देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। देशद्रोहिणी गुणचरा इतत्र गुणचरा विशेषण पदम अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना होगा। नमा योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। संप्रदान कार के चतुर्थी विभक्ति ना भवति। तो देखो ये भी आपका ना हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में ये जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में पहला क्वेश्चन मुहूर्त मात्रम की जोड़ के अनुमान प्यार जो आपका हो जाएगा क्षण मात्रम से। विमुच की जोड़ के अनुमान प्यार जो आपका हो जाएगा परित्यज से। और बुधा की जोड़ के अनुमान प्यार जो अल्पज्ञ से। जीर्णे की जोड़ के अनुमान प्यार जो अजीर्णे से। और सर्ववर्ती केन भाती। तो देखो चंद्रियन इसका राइट आंसर आ जाएगा। का गुणम वेत्ती। तो देखो इसका राइट आंसर जो आपका गुणम आ जाएगा। और का निरंतरा प्रपलाती। तो देखो इसका राइट आंसर आपका मूर्ख आ जाएगा। तो यहाँ तक कि आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक पदेन उत्तरम को देख लो। एक पद वाले उत्तर आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है अपठत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो देखो इसमें आपका लंग लकार आ जाएगा। भविष्य काले लकार भवति। तो देखो इसमें आपका लट लकार आ जाएगा। गक्षताम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका द्विवचनम आ जाएगा। करोषि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। देखो इसमें आपका मध्यम पुरुष आ जाएगा। प्रविश्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। देखो इसमें आपका प्र आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं क्या दे रखा है, सम उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति। देखो इसमें आपका संस्कृतम आ जाएगा। संप्रेष्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। देखो इसमें आपका सम आ जाएगा। ऐसे आपको यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो मैं आपको यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर और बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे जो प्रश्न नंबर 6 पूछा है ब्राह्मणानाम की स्नेह। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है, देख सकते हो कथम
कर्ण सुका विलसन थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन दिलीपस्य कार्याणाम आरंभ कीदृश आसीत्। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे बच्चों पूछा गया है, देख सकते हो ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। 10 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। 10 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी का मिलान आप लोग देख लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है। तो 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूछा गया प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। 12 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 15 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। 16 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने प्यारे बच्चों आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। तो देख सकते हो बच्चों प्रश्न नंबर 18 में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके उत्तर समझाता हूँ। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। इसको देख कर जाना आप लोग। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। और 18 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। और 21वां क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 ये पूछा गया है। 22 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख लीजिएगा और पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद करके जाना है, हल करके आना है, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।